अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग कॉलेज। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग स्क्रैच प्रोग्रामिंग के अंदर मोशन के ब्लॉक को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि इसके अंदर कौन सा कोड है और उसको किस तरह यूज़ करना है और उनका क्या मतलब है। तो अब हमारे पास यहाँ पे स्क्रैच प्रोग्रामिंग का इंटरफेस ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप लोगों को लेफ़्ट साइड के ऊपर बहुत सारे ब्लॉक्स मिलते हैं, जिनमें हमारा फर्स्ट ब्लॉक आता है मोशन का ब्लॉक। तो आज हम लोग मोशन के ब्लॉक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब मोशन के ब्लॉक की तरफ चलने से पहले आप लोगों को लिए एक और चीज़ जानना ज़रूरी है कि अगर आप लोग इवेंट्स के ब्लॉक में आएँ तो यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट जो कोड मिलता है ये है व्हेन फ्लैग क्लिक्ड। इसका मतलब ये है कि ये जो आप लोगों का राइट साइड के ऊपर एक फ्लैग बना हुआ है, ये फ्लैग जब क्लिक होगा तो इसके साथ जितना भी कोड अटैच होगा वो रन हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमें अगर मोशन के ब्लॉक में से कोई भी कोड रन करना है तो हमें इस इवेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट कोड है वो है मूव 10 स्टेप्स का। मैं इस कोड को यहाँ से ड्रैग करता हूँ और इसको व्हेन फ्लैग क्लिक्ड के साथ अटैच कर देता हूँ। अब जब भी फ्लैग के ऊपर क्लिक होगा तो हमारा ये जो मूव 10 स्टेप्स वाला कोड है ये रन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अगर आके फ्लैग के ऊपर क्लिक करूँ तो अब जिस स्प्राइट की जिस तरफ डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में ये 10 स्टेप्स मूव कर जाएगा। स्टेप्स का मतलब होगा 10 पिक्सल्स। तो यहाँ पे आप लोगों को x की और y की इसकी पोजीशन नज़र आ रही है। अभी इसकी पोजीशन x की भी 0 है और y की भी 0 है और इसकी डायरेक्शन 90 डिग्री पे है। ठीक है, मतलब इसका जो फेस है वो 90 डिग्री की तरफ है। तो मैं अब जैसे ही फ्लैग के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप लोग देखेंगे कि ये 10 स्टेप्स आगे मूव कर जाएगा। तो जैसे ही मैंने फ्लैग के ऊपर क्लिक किया तो अब इसकी x की पोजीशन 10 हो गई और y की पोजीशन 0, क्योंकि इसकी डायरेक्शन 90 थी तो इसके x में ही जस्ट इंक्रीमेंट हुआ है। अब यहाँ से आप लोग इन स्टेप्स को बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे 10 दिए गए हैं तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ 30 या 40 भी दे सकता हूँ। यहाँ पे 1 स्टेप भी दे सकते हैं। हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे स्टेप्स जितने देंगे उतने स्टेप्स हमारा स्प्राइट जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। मैं यहाँ पे 40 दिए, मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो देखें अब ये 40 स्टेप्स आगे मूव कर गए। तो पहले फ्लैग की हमारे जो स्प्राइट की है वो डायरेक्शन 90 थी और उसकी पोजीशन क्या थी, x की 10 थी। तो अब यहाँ पे देखें आप लोगों को ये डायरेक्शन क्या हो चुकी है, 50 हो चुकी है। तो इसमें आप लोग अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट जो है वो कोड वो है टर्न 15 डिग्रीज़। ठीक है, तो अब इसके साथ आप लोगों को तीर का निशान भी नज़र आ रहा है कि ये आप लोगों का जो है राइट साइड पे 15 डिग्रीज़ टर्न कर जाएगा। तो अभी इसकी डायरेक्शन आप लोग देखें तो 90 है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्शन शो हो रही है। अब यहाँ पे डायरेक्शन आप अपनी मर्ज़ी से भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे इसकी डायरेक्शन 25 डिग्री भी दे सकता हूँ, जितनी मर्ज़ी मैं चाहूँ उतनी दे सकता हूँ। मैं यहाँ पे 25 डिग्री दे देता हूँ। ठीक है, कि मैं चाहता हूँ ये 25 डिग्री टर्न हो जाए। अब आप लोगों ने याद रखना है इसके साथ जो तीर का निशान है वो क्या कह रहा है कि ये राइट साइड पे 25 डिग्रीज टर्न होगा। तो मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो देखें इसने राइट साइड पे 25 डिग्रीज टर्न ले लिया है। तो यहाँ से अब इसकी डायरेक्शन देखें, पहले 90 थी तो अब क्या हो गई है, 115 हो गई है। इसी तरह यहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट कोड है वो है टर्न अगेन 15 डिग्रीज़, लेकिन अब इसकी डायरेक्शन उल्ट है। अब ये लेफ़्ट साइड पे 15 डिग्रीज़ टर्न होगा। तो अभी इसकी डायरेक्शन 115 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अब मैंने 25 डिग्रीज़ को पहले मूव करवाया था, टर्न करवाया था, तो अब मैं दोबारा से इसको उल्टा 25 डिग्रीज़ टर्न करवाता हूँ। अब जैसे ही मैं फ्लैग के ऊपर क्लिक करूँगा तो देखें ये अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आ गया। इसकी जो डायरेक्शन है वो एक्चुअल 90 पे आ गई है। तो पहले मैंने इसको राइट साइड पे 25 डिग्री टर्न करवाया था, अभी मैंने इसको लेफ़्ट साइड के ऊपर टर्न करवा लिया। तो यहाँ पे आप लोग अपनी मर्ज़ी से जो है वो वैल्यू दे सकते हो और आप जितनी वैल्यू दोगे उतनी वैल्यू आपके कोड के हिसाब से ये रोटेट हो जाएगा। अब जो यहाँ पे आप लोगों को नेक्स्ट ऑप्शन मिल रहा है वो है गो टू रैंडम पोजीशन का। इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। अब इसके साथ भी ये आप लोगों को कुछ ऑप्शंस दिखा रहे हैं। अब इन ऑप्शंस को भी हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैंने रैंडम पोजीशन को सिलेक्ट करके जब मैं फ्लैग पे क्लिक करूँगा तो ये जो स्प्राइट का स्टेज है, ठीक है, ये जिस बॉक्स के अंदर स्प्राइट हमारा नज़र आ रहा है इसको हम लोग कहते हैं स्टेज। तो इस स्टेज में ये किसी भी रैंडम पोजीशन पे चला जाएगा। इसकी अभी करंटली पोजीशन x की 50 है और y की 0 है। तो जैसे ही मैं फ्लैग पे क्लिक करता हूँ तो देखें ये रैंडम पोजीशन पे चला गया है। अब इसकी x की पोजीशन -183 और y की डायरेक्शन क्या है 34 है पोजीशन, सॉरी। तो ये रैंडम पोजीशंस पे चला गया। अब मैं अगर यहाँ पे माउस पॉइंटर कर देता हूँ तो माउस पॉइंटर में ये होगा कि मेरा माउस जहाँ पे होगा ये हमारा स्प्राइट वहीं पे पहुँच जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देखें अब माउस के बिल्कुल करीब पहुँच गया हमारा स्प्राइट। यहाँ पे ले आया हूँ, फिर दोबारा इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो माउस पॉइंटर पे पहुँच गया। इस चीज़ की आप लोगों को एक और तरीके से भी अच्छी समझ आएगी कि अगर मैं इवेंट के ब्लॉक्स में से यहाँ से व्हेन स्पेस की प्रेस वाला इवेंट लेके आऊँ, ठीक है, और मैं ये जो कोड है इसके साथ अटैच कर दूँ। अब जब मैं कीबोर्ड से स्पेस की प्रेस करूँगा तो ये गो टू माउस पॉइंटर वाला क्या हो जाएगा, फंक्शन रन हो जाएगा।
या कोड रन हो जाएगा। तो मैं माउस पॉइंटर को यहाँ पे ले आया हूँ और अब देखेंगे कि आप लोग जैसे ही मैं स्पेस की प्रेस करूँगा तो ये माउस पॉइंटर पे पहुँच गया। मैंने अगेन माउस पॉइंटर यहाँ पे ले आया हूँ और स्पेस की प्रेस करता हूँ तो ये यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, इस तरह हमारा ये काम करता है। अब मोशन ब्लॉक के अंदर हमारा जो नेक्स्ट कोड है वो है गो टू, और आगे एक्स की पोजीशन दी हुई है और वाई की पोजीशन दी हुई है। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग एक्स की जो पोजीशन देंगे और वाई की जो पोजीशन देंगे, हमारा स्प्राइट वहीं पे पहुँच जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे इसकी एक्स की पोजीशन भी 0 कर देता हूँ और वाई की पोजीशन भी 0 कर देता हूँ, और जैसे ही फ्लैग पे क्लिक करूँगा ये 0 0 पोजीशन पे पहुँच चुका है। यहाँ पे आप लोग को एक्स की पोजीशन भी नज़र आ रही होगी और वाई की पोजीशन भी नज़र आ रही होगी। इसी तरह यहाँ पे अगर मैं इसकी एक्स की पोजीशन 50 कर दूँ, वाई की पोजीशन भी मैं इसकी 50 कर दूँ, और स्प्राइट में जब मैं फ्लैग पे क्लिक करूँगा तो स्प्राइट 50-50 पोजीशन पे पहुँच चुका होगा। अभी के लिए मैं इसकी पोजीशन अगेन से 0 कर देता हूँ। ठीक है, और अब हम लोग यहाँ से अपना नेक्स्ट कोड देखते हैं। अब जो नेक्स्ट कोड है उसमें वो दिखा रहा है ग्लाइड 1 सेकेंड टू रैंडम पोजीशन। ठीक है, तो इसमें भी वही दोनों ऑप्शन होंगे, माउस पॉइंटर और रैंडम पोजीशन। इस चीज़ का तो आप लोगों को पहले से पता है, लेकिन अगर हम लोग पहले जब कोड रन कर रहे थे तो वो फ़ौरन से वहीं पे जा रहा था रैंडम पोजीशन पे। अब ये क्या करेगा, ये 1 सेकंड लगाएगा उस रैंडम पोजीशन तक पहुंचने के लिए। जैसे यहाँ पे मैं 1 सेकंड लिख के क्लिक करता हूँ तो देखें ये रैंडम पोजीशन तक गया, लेकिन इसने 1 सेकंड लगाया है। दोबारा से क्लिक करता हूँ ये किसी और पोजीशन तक गया, लेकिन इसने 1 सेकंड लगाया। दोबारा से क्लिक करता हूँ ये 1 सेकंड में किसी और पोजीशन तक गया है। यहाँ से आप लोग सेकंड्स की वैल्यू भी इंक्रीज़ कर सकते हो, 2, 3, 4, आप जितने मर्जी सेकंड्स दो उतने सेकंड लगाएगा। जैसे मैं यहाँ पे 3 सेकंड्स दे देता हूँ। अब मैं रन करता हूँ तो ये 3 सेकंड्स लगा रहा है एक रैंडम पोजीशन तक पहुँचने में। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इसको दे सकते हो। इसी तरह माउस पॉइंटर भी अगर आप सेलेक्ट करोगे तो अब ये 3 सेकंड्स लगाएगा माउस पॉइंटर तक पहुँचने के लिए। अब माउस पॉइंटर मेरा कहाँ है, फ्लैग के बिल्कुल साथ है, तो ये वहीं पे पहुँचेगा देखने, और ये 3 सेकंड्स ले रहा है उस पोजीशन तक पहुँचने के। इसी तरह यहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट कोड है वो है ग्लाइड 1 सेकेंड टू गो टू एक्स और वाई। अब ये क्या करेगा, सेम उसी तरह है जैसे पहले हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पे टाइम हम अपनी मर्जी का दे सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग पहले रैंडम पोजीशन और माउस पॉइंटर को देख रहे थे, अब यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू हम लोग अपनी मर्जी से देंगे स्टेज में से, कि मैं चाहता हूँ ये 0 0 पे चला जाए, एक्स की वैल्यू भी 0 हो और वाई की वैल्यू भी 0 हो। ठीक है, और ये 2 सेकंड लगाए। अब ये 2 सेकंड में यहाँ पे देखना आप सेकंड ये सेंटर में पहुँच जाएगा। जिसने 2 सेकंड लगाए और ये सेंटर के अंदर पहुँच गए। तो यहाँ पे आप लोग एक्स की पोजीशन भी अपनी मर्ज़ी से दे सकते हो, वाई की पोजीशन भी आप लोग अपनी मर्ज़ी से दे सकते हो, और टाइम भी अपनी मर्ज़ी से दे सकते हो। अच्छा, अब इसकी जो है डायरेक्शन वो है 90 डिग्री, यहाँ पे आप लोगों को शो हो रही है। तो जो हमारा नेक्स्ट कोड है उसमें क्या है कि ये बता रहे हैं पॉइंट इन द डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अपनी मर्ज़ी से कोई डायरेक्शन देंगे, और जो डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे देंगे, जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ 250। ठीक है, तो इसकी 250 का मतलब ये है कि ये 250 डिग्रीज़ की तरफ इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे जैसे फ्लैग को देखता हूँ तो देखें इसकी डायरेक्शन अब इस साइड पे हो गई है। यहाँ पे आप लोगों को अगर आप स्क्रैच का 3.0 वर्जन यूज़ कर रहे होगे तो यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ शो भी होगी। ऊपर आई बटन पे आप लोगों को स्क्रैच का ये वाला वर्जन डाउनलोड करने का लिंक मिल रहा होगा। उस वीडियो के अंदर मैंने डिटेल में बताया कि इसको कैसे डाउनलोड करना है और कैसे इंस्टॉल करना है। तो यहाँ से आप लोग इस डायरेक्शन को जो भी मर्ज़ी से दो, उस डायरेक्शन तक ये आप लोगों का स्प्राइट क्या हो जाएगा, उसी डायरेक्शन में इसकी पॉइंट हो जाएगा, उसी तरफ देखने लग जाएगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा है पॉइंट टूवर्ड्स माउस पॉइंटर। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों को एक ही ऑप्शन मिल रहा है। तो अब माउस पॉइंटर मेरा जिस साइड पे होगा ये उसी साइड पे क्या करेगा, पॉइंट करने लग जाएगा, मतलब इसका फेस उसी साइड पे हो जाएगा। जैसे अब माउस पॉइंटर मेरा इसकी ऊपर वाली साइड पे, तो देखें ये ऊपर ही देखने लग गया। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ से इसकी डायरेक्शन दोबारा से वही दे देता हूँ 90 जो पहले थी। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ जो है वहाँ पे है चेंज एक्स बाय 10। ठीक है, ये क्या करेगा, जो आपकी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस की पोजीशन है, उसमें 10 का इंक्रीमेंट करेगा। यहाँ पे आप लोग अगेन इसको अपनी मर्ज़ी से बढ़ा भी सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे इसको 20 कर देता हूँ, तो अब ये सिर्फ एक्स की पोजीशन में क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। जैसे मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता जा रहा हूँ तो देखें एक्स की पोजीशन में 20 का इंक्रीमेंट होते होते 60 हो गया। इसी तरह मैं इसमें अंदर नेगेटिव वैल्यू भी दे सकता हूँ, -20। ठीक है, तो अब ये एक्स की वैल्यू 60 थी, 3 बार क्लिक करूँगा तो ये 0 पे पहुँच जाएगा। तो इस तरह हम लोग यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू भी दे सकते हैं। इसी तरह सेट एक्स टू 0 में क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे जो वैल्यू देंगे एक्स की, ये वहीं पे पहुँच जाएगा। ठीक है, और सेम इसी तरह जैसे वहाँ पे था चेंज वाई एक्स बाय 10, अब यहाँ पे चेंज वाई बाय 10 आ गया। यहाँ पे आप लोग अगर इसको देखो तो वाई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होना शुरू हो गया। ठीक है, इसको मैं -10 करूँगा तो वाई की वैल्यू में क्या होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीमेंट होना शुरू हो जाएगा।
फिर अगेन उसी तरह यहाँ पे एक और ऑप्शन भी है सेट वाई टू 20 या जो भी वैल्यू हम अब यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से देंगे। जैसे मैं कहता हूँ सेट वाई टू 0 कर दो, ठीक है, तो ये अब y की वैल्यू भी 0 कर देगा। x की वैल्यू यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अब 50 पहुँची हुई है, तो मैं इसको भी 0 कर देता हूँ ताकि ये 0 पोजीशन पे पहुँच जाए। उसके बाद आप लोगों को दो ऑप्शंस और मिल रहे हैं। एक मिल रहा है इफ़ ऑन एज तो बाउंस। अब इसमें क्या होगा कि अगर हमारा स्प्राइट एज पे पहुंच जाएगा तो ये बाउंस कर जाएगा, ठीक है। बाउंस जैसे बॉल हमारी दीवार के साथ टकरा के वापस आ जाती है, इसी तरह इसकी जो डायरेक्शन होगी वो भी उसी तरह क्या हो जाएगी, रोटेट हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से मूव 10 स्टेप्स करता हूँ पहले, ठीक है, कि ये 10 स्टेप्स मूव करता जाए और अगर ये एज पे पहुँचे तो क्या कर जाए, बाउंस कर जाए। अब कोड आप समझिएगा, जब फ्लैग पे क्लिक होगा ये 10 स्टेप्स मूव करेगा और देखेगा कि अगर ये एज पे पहुँच गए तो ये बाउंस बैक कर जाए। तो मैं इसी को चलाता जाता हूँ। अब देखें अभी तो ये चलता जा रहा है, जैसे ये एज पे पहुँचेगा तो ये बाउंस बैक कर जाएगा। देखें एज पे पहुँचा, ये बाउंस हो गया और पीछे की तरफ आना शुरू हो गया। अब दोबारा जब ये एज पे पहुँचेगा तो क्या हो जाएगा, बाउंस हो जाएगा। तो इस तरह हमारा बाउंस का वाला जो है फंक्शन, जो कोड है वो काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो लास्ट हमारा वो है रोटेशन स्टाइल, ठीक है। रोटेशन स्टाइल में ये है कि जब हम लोग अपने स्प्राइट को रोटेट करवा रहे होते हैं, ठीक है, तो अगर मैं इसको डू नॉट रोटेट कर देता हूँ तो अगर मैं यहाँ से कोड लाता हूँ टर्न वाला, ठीक है, तो ये रोटेट नहीं होगा, ठीक है। इसकी डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, जहाँ पे अगर मैं आप लोगों को इसके कोड में दिखाऊं तो इसकी डायरेक्शन देखें -120 पे पहुँची हुई है, लेकिन ये रोटेट नहीं कर रहा, ठीक है। इसी तरह मैं इसको अगर ऑल अराउंड पे कर देता हूँ तो फिर ये हर तरफ रोटेट होगा, मतलब जहाँ जहाँ भी मैं इसको रोटेट करना चाहूँगा ये रोटेट होगा। अगर मैंने इसकी रोटेशन ब्लॉक करनी होगी तो इस कोड में से जाके मैं इसकी रोटेशन ब्लॉक कर दूंगा। इसी तरह लेफ़्ट राइट में ये होगा कि या ये लेफ़्ट साइड पे मूव कर सकते हैं या राइट साइड पे मूव कर सकते हैं, उसके अलावा इसकी कोई रोटेशन नहीं होगी। या इसका फेस लेफ़्ट साइड पे होगा या इसका फेस राइट साइड पे होगा। तो रोटेशन करते करते जब इसका राइट साइड पे फेस होगा तो ये राइट साइड पे हो जाएगा, जब रोटेशन करते करते ये लेफ़्ट साइड पे पहुंचेगा तो ये लेफ़्ट साइड की तरफ रोटेट हो जाएगा या राइट साइड की तरफ। इन दोनों के अलावा ये और कहीं भी रोटेट नहीं कर रहा होगा, ठीक है। इसी तरह मोशन ब्लॉक में जो एंड पे हमारे 3 जो ऑप्शंस हैं वो क्या हैं कि जब मैं इन तीनों को चेक कर देता हूँ तो अभी देखें स्टेज जो है मेरा, स्टेज के ऊपर मुझे और कुछ भी शो नहीं हो रहा, जस्ट स्प्राइट ही है। तो अब जब मैं इन तीनों को चेक कर दूँगा तो मेरे ऊपर इसकी पोजीशंस वहीं पे स्टेज पे शो होना शुरू हो जाएंगी कि इसकी अभी डायरेक्शन ये है, इसकी एक्स की पोजीशन ये है और इसकी वाई की पोजीशन ये है। ये यहाँ पे सिर्फ शो हो रही है, यहाँ से मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये जो मोशन ब्लॉक का जो है वीडियो वो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।